देखिए अपन ने इसमें एग्जाम्पल नंबर 7.16 अपन ने हल किया था। उस एग्जाम्पल में अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नत्तल पर पिंड की लौटनी गति, यानी कि पिंड अगर लुढ़क रहा है किसी नत्तल पर तो उसके लिए वेग, त्वरण और समय के अपन ने सूत्र निकाले थे। और इस चैप्टर से पहले के चैप्टर थे उसमें अपन ने पढ़ लिया था जैसे कि मुक्त रूप से वस्तु गिर रही है उसके लिए। तो अपन इनको एक कंपेयर कर लें ताकि इनको याद रखना अपने लिए क्या रहे, आसान रहे। यानी कि अपन पाठ्य पुस्तक के जो अनसोल्ड आंकिक प्रश्न अपने लिए दे रखे हैं उनको सोल्व करने से पहले अपन इसको एक कंपेरिजन कर लें, जिससे कि न्यूमेरिकल्स हल करना अपने लिए क्या रहेगा, बहुत आसान रहेगा। तो उसके अंतर्गत अपन क्या देखेंगे कि एक तो वस्तु लुढ़क रही है, एक वस्तु क्या है, फिसल रही है, और एक वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है। तो इन तीनों के जो फॉर्मूले हैं उनको अपन कंपेयर कर लें ताकि वो याद रखना क्या रहे, आसान रहे। तो अपन इसको हेडिंग के रूप में ले सकते हैं, लुढ़कना, फिसलना में मुक्त रूप से गिरना। पिंड का लुढ़कना, पिंड का लुढ़कना, फिसलना वे मुक्त रूप से गिरना की तुलना। पिंड का लुढ़कना, फिसलना में मुक्त रूप से गिरना की तुलना। ध्यान रहे जिस तरह से अपन ने रेखिक गति और घूर्णन गति की तुलना की थी ठीक उसी प्रकार से इस तुलना कर रहे हैं। वहां पर भी सारे फॉर्मूले एक साथ कंपेयर हो गए थे और इसी प्रकार यहां पर भी कंपेयर हो जाएंगे। अगर आप इन दोनों टेबल को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके लिए आंकिक प्रश्न हल करना इस चैप्टर के बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले एक साथ अपने पास एक जगह पर आ गए हैं। तो देखिएगा यहां पर एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 मैं ले लेता हूं यहां पर लुढ़कना। भाई कैसा है, लुढ़कना है। इस लुढ़कने के लिए थोड़ा सा और अपन नीचे करें इसे। नंबर 1 वस्तु का लुढ़कना, या इसे ही अपन क्या कहते हैं, लौटनी गति। देखिए मैं इसे टेबल फॉर्मेट के रूप में बना रहा हूं, लुढ़कना। इसके लिए मैं देखता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि नत्तल पर लौटनी गति में वेग, त्वरण और समय एक विशेष राशि पर निर्भर कर रहे थे, और वो विशेष राशि क्या थी, k²/r², यानी कि परिभ्रमण त्रिज्या और पिंड की त्रिज्या का अनुपात जो थी। तो देखें यहां पर भी लुढ़कना अपन जो जान रहे हैं, इस लुढ़कने के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो k²/r² इज नॉट इक्वल 0। ये डिपेंड करता है वस्तु की आकृति पर। फिर मैं यहां इस कॉलम के अंदर लेता हूं, इसमें देखो लुढ़कना आ गया, k²/r² है। फिर मैं यहां डायग्राम्स में ले लेता हूं एक बार। इसको अपन चित्र के रूप में यूं शो कर सकते हैं। देखो ये एंगल क्या है, इसका थीटा है। ये इस नत्तल के लिए ऊंचाई क्या है, इसकी भाई h है। यहां पर ये कोई क्या है, वस्तु है। अब देखिएगा, एक तो ये इस प्रकार अपनी अक्ष पर घूम रही हो और साथ में ये इस प्रकार स्थानांतरण गति भी कर रही हो। तो ये इस प्रकार की गति कैसी है, लौटनी गति या लुढ़कना है। फिर अगले कॉलम में अपन देखेंगे भाई वेग। यहां तो लिख देंगे अपन कॉलम के अंदर, देखो घटना कौन सी है, घटना। यहां लिख देते हैं अपन k²/r² क्या होगा। यहां ले लेते हैं अपन उसका चित्र। फिर यहां अपन ले लें उसका वेग, कि अगर वस्तु लुढ़क रही है तो उसमें वेग का क्या फॉर्मूला था। तो याद कीजिए अपन ने ये फॉर्मूला इसका पढ़ा था, v = √2gh 1 +
के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये वेग का फॉर्मूला आया था। फिर लेंगे आप इसमें त्वरण, इसके लिए त्वरण का फॉर्मूला क्या था, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर आया था। फिर यहाँ आप देखेंगे समय कि धरातल पर पहुँचने में क्या समय उसे लग रहा था। तो देखिए यहाँ इसके लिए ये फॉर्मूला आपके पास आया था, t इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा रूट ऑफ 2h अपॉन में g, रूट ऑफ 2h अपॉन में g 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ अपने पास ही आ गए। तो देखो घटना के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, फिर चित्र, फिर वेग, त्वरण और समय। तो ये तो अपन ने पहली घटना कंप्लीट इसके अंदर कर ली है। ये लो भाई नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नंबर सेकंड, अगर पिंड फिसलता है, घटना का नाम क्या है भाई, फिसलना। अगर पिंड फिसलता है तो धरना फिसलने वाले पिंड के लिए के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो देखें, यानी इसके लिए अगर मैं चित्र देखता हूं तो चित्र कुछ इस तरह से बनेगा। ये एंगल थीटा है, ये हाइट इसके लिए क्या है, h है। यहाँ पर ये कोई पिंड था, यानी कि केवल पिंड फिसल रहा है, यानी कि स्थानांतरण गति है, यानी कि ऐसे अपने अक्ष पर भी घूम रहा हो, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए देखो वेग का जो फॉर्मूला बनेगा, आप क्या करें, इस फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। नत्तल पर लौटनी गति कैसे, आप के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। इसी तरह से यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू बन जाएगा g साइन थीटा, अगर वस्तु फिसलती है तो। इसी तरह से यहाँ पर भी इसको 0 करते हैं तो t इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला जो बन जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा रूट ऑफ 2h अपॉन में g। ये लो। अब तीसरी और लास्ट घटना अपन दे लें। यहां अपन इनको कंपेयर कर लें। ये तालिका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध सहायक सिद्ध होगी न्यूमेरिकल्स हल करने के लिए, आंकिक प्रश्नों के लिए। ये आपके लिए बहुत आसान कर देगी क्वेश्चनों को। नंबर थर्ड, मुक्त रूप से गिरना। अगर वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो देखिए उसके लिए के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर तो 0 है, लेकिन साथ के साथ उसके लिए जो एंगल थीटा है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो मुक्त रूप से गिर रही है। ये एंगल कितना हो गया इसके लिए, 90 डिग्री हो गया। यानी कि इस तरह से उसके लिए चित्र आएगा। ये एंगल थीटा है, क्षैतिज के साथ वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है। यहाँ से ये कोई वस्तु यहाँ थी, उसकी गिरने की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी। इसे मैं इस तरह से यूँ शो कर दूँ, देखो उसकी गिरने की डायरेक्शन क्या रहेगी, यूँ रहेगी। अगर ऐसा है तो देखिए भाई वेग का फॉर्मूला के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो 0 लेना ही है मुझे, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। सेम वही वेग का फॉर्मूला हो गया। त्वरण के लिए देखो के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ऐसी स्थिति में a इज इक्वल टू क्या हो गया, g, यानी कि त्वरण का मान गुरुत्व त्वरण के क्या होगा, बराबर होगा। अब अपन बात करें समय की, तो देखो भाई t इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन में g, यानी मुक्त रूप से गिर रही वस्तु के वेग और त्वरण, इन तीनों के अपने पास यहाँ क्या आगे हैं, ये फॉर्मूले आगे हैं। और ये अपन ने इस तालिका को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, जो कि एक महत्वपूर्ण टेबल है। अब अपन इसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक के जो अनसोल्ड जो आंकिक प्रश्न अपन को दिए हुए हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे के ऐसे आप इसे एक बार नोट कर लें। और आंकिक प्रश्न हल करने से पहले जो अनसोल्ड क्वेश्चन अपनी बुक के हैं, करीब 33 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं, चैप्टर के एंड के अंदर, उन क्वेश्चन को हल करने से पहले एक तो इस तालिका को अच्छे से याद कर लें।
साथ के साथ जो अपन ने रेखिक गति और घूर्णन गति की तुलना वाली जो तालिका बनाई थी उसे भी अच्छे से याद कर लें। ये दोनों टेबल जब आपको अच्छे से याद होंगी तो आपके लिए क्वेश्चन हल करना क्या होगा, आसान रहेगा, ताकि आपको फॉर्मूले इजीली याद रह सके।